एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आप सभी का स्वागत है यार आपके ही अपने चैनल आईएससी क्लास 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी के अंदर, जहां पे आपके अपने गौरव भैया आज की इस वीडियो के अंदर इंट्रीगेशन के बहुत ही अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज करवाने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको दिक्कत आ रही है कि भैया कैसे क्वेश्चंस आते हैं आईएससी क्लास 12th के अंदर, क्या होता है, पैटर्न कैसे आता है, वो सब कुछ आज के दिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे बाबा। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार बाबा, अगर आप इससे पहले इन पीवाईक्यूज को देखने जा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, हमारे और भी पीवाईक्यूज है जो कि आप देख सकते हो सारे के सारे। आपको इस चैनल पे विजिट करना है हमारा आईएससी 11th 12th बाय अनअकैडमी के ऊपर, लाइव सेशन में जाना है। लाइव सेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पल्लवी मैम के द्वारा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राहुल सर के द्वारा यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अपने गौरव भैया के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों आपके सारे चैप्टर्स के मैथमेटिक्स क्लास 12th के पीवाईक्यूज मिलेंगे। जैसे कि ये वाला चैप्टर है भैया आपका, ठीक है, इंट्रीगेशन। ठीक है बेटा, ये अपना है डिफरेंशिएशन। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटा फिर यहाँ पे और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट। फिर आपको बेटा और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा ये मैट्रिक्स वाला। तो भैया ये सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इंट्रीगेशंस के पीवाईक्यूज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आज के दिन बाबू लोगों देखो ये वाला है क्वेश्चन, आईएससी 2020 में आ चुका है। अपन से क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √5x - 4x²। अब इसको कैसे करें? देखो भैया इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 5x - 4x² को पकड़ेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, 5x माइनस का 4x² को पकड़ा। हाँ भैया ओके, सबसे पहले यहां से सबसे 4 कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म से 4 कॉमन लेंगे। अच्छा भैया 4 मैंने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा भैया 5/4 x माइनस का x²। अच्छा भैया नो डाउट। अब भैया आपको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको स्क्वायर बनाना है। अब वो कैसे बनाओगे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखोगे आप 4। हाँ भैया अपन जो भी x का कोफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ पे कितना है 5/4, इसका हम आधा करेंगे तो ये आएगा 5/8। हाँ भैया अब इसका स्क्वायर एक बार आपको ऐड करना है, एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो भैया इसका स्क्वायर एक बार आपको ऐड करना है, हाँ भैया, और एक बार इसका स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और बाकी एज इट इज यहाँ पे ये लिख देना है। ओके भैया नो डाउट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये तो है अपना ये वाला, ठीक है भैया ओके। ये 5/8 का स्क्वायर में एज इट इज लिख रहा हूं, ये वाला एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। इन तीन टर्म से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं, तो जैसे माइनस को कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा x² आएगा। हाँ भैया ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/4x। हाँ भैया और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5/8²। अच्छा भैया नो डाउट। अब देखो बेटा ये क्या है, a² माइनस 5/4x प्लस 5/8²। ये है बेटा a माइनस b का स्क्वायर, x² माइनस x² x माइनस 5/8 का ये स्क्वायर लिखा है। भैया इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4√5/8। हाँ भैया माइनस इसको लिख सकता हूं मैं बेटा x माइनस का 5/8 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ओपन कर लो a² प्लस b² माइनस का 2ab आपके सामने मिल जाएगा। अच्छा गौरव भैया इतना हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा देखो यार कैसे करोगे, नेक्स्ट देखो बेटा कैसे करोगे। अब बेटा ये चीज हमने इसको 5x - 4x² को हमने इसमें कन्वर्ट किया, तो भैया ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो अंडर रूट के अंदर। तो भैया ये बनेगा इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा भैया 4 इंटू 5/8 का स्क्वायर। हाँ भैया 5/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/8 का स्क्वायर। अब बेटा ये जो 4 है रूट के अंदर ये तो बाहर आके 2 बन जाएगा, मतलब ये तो 1/2 आ जाएगा मेरा बाबू। तो आपने कहा ये तो 1/2 हो गया भैया इंटीग्रेशन। अब भैया मैं और चीज क्या कर रहा हूं, देखो भैया 2-3 स्टेप एक साथ कर रहा हूं बाबू, 2-3 स्टेप एक साथ कर रहा हूं। क्या क्या भैया देखो, सबसे पहले ये 4 बार आएगा, x माइनस 5/8 को मैं t लेट कर रहा हूं। हाँ भैया t लेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन करोगे दोनों साइड तो dx बराबर dt आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 होता है, 5/8 का 0 होता है, और dx लग जाएगा और dt आ जाएगा। तो dx बराबर यहाँ से dt आ गया। अब बेटा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 जो बाहर आया था वो 1/2 बन जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे dt आएगा बेटा, क्योंकि dx की जगह आपको dt लिखना है, होल अपॉन बेटा 5/8 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर
5/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/8 का स्क्वायर। डन है, डन है। x माइनस नहीं बाबा, यहाँ पे t लिख दो, यहाँ पे t लिख दो। हमने t लेट कर लिया ना, अब तो हमने t लेट कर लिया है, तो t का स्क्वायर। अब हमने t लेट किया तो t लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है बाबा, यहाँ तक हो गया बेटा, यहाँ तक हो गया। एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया, अच्छे से आराम से समझना बेटा, यहाँ तक हो गया। अब बेटा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भैया? पहले तो ये वापस लिख देता हूँ यहाँ पे नए पेज पे, हाफ dt अपॉन √5/8 का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर। चलो भैया, ये लिखा था यहाँ पे, ये लिखा था। अच्छा, अब भैया मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/√a² माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 5/a, x कितना है? t है, तो ये बन जाएगा हाफ साइन इनवर्स x/a। x कितना है? t। a कितना है? 5/8। अच्छा, प्लस का c। अब t का वैल्यू कितना था बेटा? हमने t का वैल्यू कितना लेट किया था पीछे, वो पुट कर दो। अब x माइनस 5/8, तो आप यहाँ गए और यहाँ पे x का t का वैल्यू कितना लिख दोगे? साइन इनवर्स x माइनस का 5/8, और नीचे जो है 5/8 वो यहाँ 8 तो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, नीचे 5 ही बचेगा। बढ़िया बात है। अब ये 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8x माइनस 8 इंटू 5/8, 8 से 8 5 ही बचेगा। तो बेटा फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा? 1/2 साइन इनवर्स, हाँ भैया साइन इनवर्स 8x माइनस का 5, 8x माइनस का 5 होल बटे 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्लस का c। ये मेरा आंसर आएगा इसका। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बाबा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो कि आपके 2020 में पूछा गया था। ठीक है, चले आगे। चलो भैया, अब देखो भैया नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चैट से आपके आप सामने ये आया था भैया आईएससी 2018 के अंदर। क्वेश्चन है इंटीग्रेट करके बताओ x माइनस 1/√x² माइनस x dx। अब भैया इसको अंडर रूट करने का क्या क्या तरीका है? तो ऊपर देखो बेटा x माइनस 1 आ रहा है, दिक्कत ये है ना। अगर ये x माइनस 1 नहीं होता तो नीचे सिंपली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल देते। लेकिन यहाँ पे बेटा x माइनस 1 आ रहा है ऊपर, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। हाँ गौरव भैया एकदम सही कह रहे हो। तो बेटा यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सुनना, मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड और 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस का 2। सही है, सही है। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया बाबू, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेटा 2 से डिवाइड, 2 से इसको मल्टीप्लाई, बस। अब बेटा देखो यार मैं क्या कर रहा हूं इस चीज को, हाँ भैया 2x माइनस 1 अपॉन √x² माइनस x dx। मैंने कुछ नहीं किया, -2 को लिखा -1 सेपरेट कर दिया, -2 ही आएगा। हाँ, अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं मेरा बेटा, अलग अलग कर देता हूं, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देता हूं। इंटीग्रेट 2x माइनस 1 को एक तरफ रखूंगा, √x² माइनस का x dx। हाँ भैया, और ये जो -1 है बेटा इसको मैं अलग कर दूंगा, तो माइनस माइनस ये -1 अपॉन √x² माइनस का x dx, बस और कुछ नहीं किया। मैंने इनको अलग अलग कर दिया, इतना पार्ट बाय दिस और इतना पार्ट बाय दिस, ये माइनस का साइन बाहर आ गया, बस। अच्छा भैया आपने इतना किया, हम समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब बेटा क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। सबसे पहला इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको I1 दे देते हैं नाम, इसको I2 दे देते हैं। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। I1 क्या है, 2x माइनस 1, नए पेज पे करेंगे आराम से बेटा। I1 कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस का 1 √x² माइनस का x dx। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये अंडर रूट वाली पूरी टर्म को t मान लू या t² मान लू, क्योंकि रूट के अंदर है तो स्क्वायर मानते हैं, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है। हाँ, तो x² माइनस x को आप t² मानना, क्योंकि रूट के अंदर है इसलिए। हाँ भैया, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस का 1 dx बराबर 2t dt। हाँ भैया, अब सुनो 2x माइनस 1 dx की जगह मैं 2t इंटू dt लिखने वाला हूं। चलो भैया 2t dt
होल अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह टी स्क्वायर लिख दूंगा, हो गया। अब देखो बेटा ध्यान से, टू तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है, हाँ, टी अपॉन ये रूट टी स्क्वायर टी आएगा और डी टी से टी कट गया बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी, टू बार है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है dt के रेस्पेक्ट में, टी भैया, टी भैया, टी भैया, हाँ भैया। और t का वैल्यू हमने क्या लेट किया था, t का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर है, t का वैल्यू आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। भैया t का वैल्यू क्या आने वाला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पुट कर दो बेटा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आया हमारा I1 का आंसर। बढ़िया बात है गौरव भैया, एकदम बढ़िया बात है। चलो अब हम लेते हैं बेटा I2 को, इसको पकड़ेंगे, अंडर रूट वन अपॉन I2 है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें भैया, इसको सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है, क्या तरीका है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाओ इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस का जो एक्स का जो कोफिशिएंट है 1, इसको आधे से डिवाइड करो और एक बार उसका स्क्वायर ऐड करो, एक बार उसका स्क्वायर सेपरेट करो, हाँ चलो फिर I2 कितना आएगा भैया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2, ये है भैया एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, चेक कर लो, हाँ भैया सही कह रही हो। अब बेटा x माइनस 1/2 को t मान लो, चलो भैया t मान लेते हैं, तो यहां से सिंपल सा निकलेगा dx बराबर dt, हाँ, तो I2 कितना आएगा अपना, I2 आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको तो t मान लिया, टी स्क्वायर माइनस का 1/2 स्क्वायर, हाँ, अब भैया dt हो जाएगा बेटा, यहाँ पे dt लिख देना। अब भैया इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो भैया एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है भैया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये होता है अगर आपको पता हो तो, कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यस भैया। अब देखो यार, यहां अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, x की जगह t आएगा, a की जगह 1/2 आएगा, हाँ भैया, तो लगाना जरा भैया, तो हमारा I2 क्या बन जाएगा फाइनली I2 का आंसर क्या आएगा, ये आएगा भैया लॉग, हाँ x की जगह t लिखना है, हाँ यहां पे आएगा टी स्क्वायर माइनस का a की जगह क्या आएगा 1/2, हाँ भैया ओके, नो प्रॉब्लम, यहां तक हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत की बात तो अभी तक नहीं है। अब t का वैल्यू क्या था भैया, t का वैल्यू कुछ लेट किया था, x माइनस 1/2 पुट कर दो बेटा, t का वैल्यू x माइनस 1/2 पुट कर दो, तो लॉग ऑफ x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर, खत्म। अब देखो बेटा x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये चीज थी, इस चीज को आपने क्या लिखा था ये, और इसको कैसे लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां पे बेटा क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख दो, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट, खत्म, इजी पीजी लेमन क्विजी की तरह हमने इसका भी निकाल लिया। अब क्या करना है भैया, दोनों I1 प्लस I2 को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, I1 माइनस I2 करो, लेकिन बाहर हाफ है, ध्यान से भैया ठीक है, ध्यान से। तो अब मेरा आंसर कितना आएगा, देखो सुनना, हाफ, I1 कितना आया था 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ, माइनस इसका I2 का आंसर कितना आया था भैया, देख लो, लॉग ऑफ x माइनस 1/2 लिखना भाई, आराम से लिखना, लॉग ऑफ x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मेरा आंसर फाइनली आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का हाफ, क्योंकि हाफ यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करोगे, लॉग ऑफ x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का c।
ये फाइनली मेरा इसका आंसर आने वाला है, जो कि एक ब्रिलियंट सवाल है भैया, एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं भैया कैसे करोगे ये वाला। नेक्स्ट ये वाला है sec x अपॉन 1 प्लस cosec x। अब इसको कैसे करने वाले हैं आओ देखते हैं। देखो भैया ध्यान से समझना, sec x अपॉन 1 प्लस cosec x। देखो भैया इसको करने का तरीका क्या है, आईएससी 2015 के अंदर ये सवाल आपका 12th में पूछा गया था, तो ध्यान से देखो भैया sec x को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन cos x, 1 प्लस cos x को लिख सकता हूं 1 अपॉन में sin x। हाँ भैया नेक्स्ट, तो भैया ये बनेगा 1 अपॉन में cos x, इसका एलसीएम ले लो 1 प्लस 1 अपॉन sin x का, तो ये बनेगा भैया sin x प्लस 1 अपॉन में sin x और यहाँ पे आएगा dx। इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा भैया अपना sin x होल अपॉन cos x इंटू sin x प्लस 1 dx। अब बेटा यहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यूज योर ब्रेन हियर। अभी देखो बेटा sin x को अगर मैं t मानूं तो इसका cos x आएगा, cos x dx बराबर dt, तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन cos x, तो cos स्क्वायर x बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अपन क्या करते हैं देखो बेटा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं थोड़ा, क्या करेंगे बेटा cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा, मैंने लिया sin x cos x से मल्टीप्लाई किया, और जब cos x से दोनों तरफ मतलब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब यहाँ पे cos x यहाँ पे cos x मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू cos x ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, और ये बनेगा sin x प्लस का 1 dx। अब भैया एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, ये है sin x अपॉन में cos x, इस cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का sin स्क्वायर x, लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो भैया, और इंटू साइन एक्स प्लस 1 dx। हाँ भैया अब भैया मैं क्या करने वाला हूं, साइन एक्स को t मान लेता हूं, साइन एक्स को अगर मैं अब t मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, तो मतलब cos x dx की जगह तो dt लिख दूंगा, और sin x को मैंने t लेट किया है, तो t होल अपॉन 1 माइनस का t स्क्वायर इंटू t प्लस का 1 और यहाँ पे dt। हाँ भैया अब देखो बेटा ध्यान से, क्या भैया देखो भैया 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये t प्लस 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 1 प्लस टी, ए माइनस बी 1 माइनस टी इंटू टी प्लस 1 है तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टी, और यहाँ पे आएगा बेटा dt। अच्छा भैया नो डाउट। अब बेटा एक बात बताओ, ये बन गया t अपॉन 1 प्लस टी 1 प्लस टी, पहले 1 माइनस टी को लिख लेते हैं, और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने नीचे देखो लीनियर फैक्टर बना दिए, तो आप क्या करोगे पार्शियल फ्रैक्शन से ये सवाल इजीली सॉल्व कर पाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन 1 माइनस का t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब बेटा पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, t को क्योंकि नीचे लीनियर फैक्टर है बेटा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से a अपॉन पहले ये वाला लीनियर फैक्टर, हाँ अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, अरे 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं होगा 1 प्लस टी का स्क्वायर होगा, ये 1 प्लस टी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो क्योंकि यहाँ पे 2 है 1 प्लस टी का स्क्वायर है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, b अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। हाँ अब इसका क्या करेंगे, तीनों तरफ एलसीएम ले लेंगे भैया, नीचे आएगा 1 माइनस का टी इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस टी है तो 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस टी ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 माइनस टी भी आएगा और 1 प्लस टी भी आएगा, एलसीएम लेना आना चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 माइनस का टी आएगा। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में, आप बोलोगे हाँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का टी इंटू 1 प्लस का टी स्क्वायर, कट गया, कट गया, तो टी बराबर ए
1 प्लस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का 2t बी ए माइनस बी ए प्लस बी तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 माइनस का टी। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और यहां पुट कर देंगे और फिर इसका ही इंटीग्रेशन, मतलब इसको अब मैं ये लिख सकता हूं। तो अब देखो कैसे करने वाले ये काम। मैं क्या करूंगा, पहले टी स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते, तो टी स्क्वायर ए इंटू टी स्क्वायर, एक ये टर्म आएगी टी स्क्वायर की, और बी माइनस बी टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर की ये टर्म आएगी। तो टी स्क्वायर का ए कोफिशिएंट, हाँ भैया, और माइनस बी, क्योंकि बी इंटू माइनस टी स्क्वायर माइनस बी, तो ए माइनस का बी। अब कंपेयर करना है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से, यहां पे टी स्क्वायर तो है ही नहीं, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, तो यहां से पता चला कि ए बराबर आएगा बी। चलो नेक्स्ट, अब अपन करेंगे टी वाली टर्म का कांस्टेंट का कंपैरिजन। तो 2a इंटू 2a टी, तो टी वाली एक टर्म बनेगी 2a टी और एक टी वाली बनेगी माइनस का सी टी। तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हुए, टी का इसका आएगा 2a, इसका आएगा माइनस सी, तो आपने बोला 2a माइनस का सी। हाँ भैया, यहां पे टी का कितना वैल्यू है, यहां पे टी का कितना है, आप बोलोगे 1 है, आप बोलोगे 1 है, तो आपने यहां लिखा 1। हाँ भैया सही है, बस हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट वाले से कंपेयर करो, a इंटू 1 a, b इंटू 1 b, c इंटू 1 c, तो a प्लस बी प्लस सी। लेकिन आप LHS में ध्यान से देखो, वहां पे कोई टर्म नहीं है कांस्टेंट की, 0 आएगा। हाँ भैया, अब देखो b का वैल्यू a है, तो यहाँ पे a लिखो, इस b की जगह a लिख दो, प्लस c का वैल्यू निकालो यहाँ से a की टर्म्स में, तो c इधर गया, 1 इधर गया, 2a माइनस का 1 बराबर 0। ये 1 इधर चला जाएगा, a 4a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा बराबर 1, a का वैल्यू आएगा 1/4। अगर a 1/4 है तो b भी कितना आएगा 1/4, क्योंकि दोनों बराबर है। अब c का वैल्यू निकाल दो यहां से, तो a का वैल्यू देखो, c का वैल्यू कितना है 2a माइनस का 1, c का वैल्यू कितना है 2a माइनस का 1। हाँ, तो c का वैल्यू निकालने के लिए a का वैल्यू 1/4 रखो, तो जैसे 1/4 रखोगे तो 2/4 माइनस 1 1/2, तो c का वैल्यू आएगा 1/2 माइनस 1, c का वैल्यू आएगा माइनस का 1/2। बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। अब भैया देखो, अब अपन क्या करने वाले हैं, a की वैल्यू यहां रखेंगे 1/4 1, अब इसका देखो, इसकी जगह अपन ये कर सकते हैं, इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो भैया ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ a था, नीचे था 1 माइनस का t, है ना, इसका अलग अलग कर दो, प्लस अब क्या था b था यहाँ पे b अपॉन 1 प्लस t, तो b का वैल्यू भी 1/4 आया था, प्लस t dt। फिर भैया एक बात सुनना, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आया था अब 1/2 और यहाँ पे क्या था 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया माइनस 1/2 आया था ना, तो बेटा माइनस बाहर लिख दिया ना, यहाँ पे चेक कर लो, चेक कर लो, सी का वैल्यू माइनस 1/2 आया, यहाँ रखते तो माइनस तो बाहर ले लिया मैंने यहाँ पे। अब इन तीनों का इंटीग्रेशन आपको करना है, मेरा आंसर आपको मिल जाएगा। लो भैया तीनों dt के रेस्पेक्ट में है, तो देखो भैया एक बात बताओ, 1/4 तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस का t dt प्लस 1/4 यहां से भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी dt माइनस 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी का स्क्वायर dt। भैया इसका तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये 1/x, देखो भाई इसका तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, 1/t का क्या होता है log t, log t, log t, 1/t का होता है log t, मतलब 1/x का log x होता है, तो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, log x ये आएगा सिंपल। अब यहाँ पे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, बेटा हमेशा ध्यान रखना नीचे है 1 माइनस टी, अब इस 1 माइनस टी का भी अपन क्या करते हैं, देखो ये माइनस जो साइन है ना ये नीचे आ जाता है, मतलब ऐसे होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन -1, ये गलती मत करना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट सवाल है आपके पास में प्लस 1/4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, log ऑफ 1 प्लस टी, log ऑफ 1 प्लस टी। हाँ भैया सही कह रहे हो एकदम, कोई डाउट ही नहीं है हमें। अच्छा भैया डन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा दिमाग से करना, बहुत प्यारा सवाल है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 प्लस टी को एक बार मान लो z है, 1 प्लस टी को आप एक बार मानो z है, तो ये क्या लिखा है 1/z स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, z की पावर ऊपर जाएगी तो z की पावर -2 होगी, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा z की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा z की पावर -1 अपॉन -1, ये कितना आएगा -1 अपॉन z।
तो z कितना था 1 प्लस टी, तो माइनस का 1/2 तो ऑलरेडी है, फिर आपका आंसर आया माइनस का 1, z की वैल्यू तो 1 प्लस टी थी ये, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मेरा बाबा, ये बनेगा माइनस का 1/4। देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो एक स्टेप और कर रहा हूं भैया, इन दोनों टर्म से ना 1/4 को कॉमन निकाल लो। हाँ, तो 1/4 कॉमन निकालेंगे। मैं पहले इसको लिख रहा हूं log 1 प्लस टी, अब ये माइनस ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ log 1 माइनस का टी। हाँ, अब सुनना, माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस टी। हाँ भैया, और प्लस का वो सी तो अभी लग जाएगा, लास्ट में पुट कर देना जब आपका वैल्यू पुट कर दो। अब टी का वैल्यू पुट करना है भैया, हाँ टी का वैल्यू पुट करना मत भूल जाना। टी का वैल्यू क्या लेट किया था भैया आपने, पीछे जाओ, बहुत लंबा सवाल था। टी का वैल्यू आपने क्या लेट किया था, साइन एक्स। अब देखो बेटा, अब सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, टी का वैल्यू साइन एक्स रखना है। सबसे पहले बेटा log m माइनस log n का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। ये भाई ऐसे करना, ब्रैकेट बनाना, इन दो से 1/4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट बना दो, ये अलग टर्म है। log m माइनस का log n होता है log m बाय n, तो log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, 1/4 तो बाहर ही है, तो 1/4 तो बाहर ही है। यहाँ पे आंसर आएगा log 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी की जगह अब जहां पे भी है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का टी, तो 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, प्लस हाफ 1 प्लस टी, तो प्लस हाफ 1 अपॉन कितना था चेक करना, 1 प्लस टी था तो 1 प्लस साइन एक्स, और लास्ट में प्लस का सी। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका कुछ आंसर आ रहा है, इसको ऐसे लिख देता, ये आपका कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल था यार। अगर मुझसे पूछे जाओ तो ये बहुत ही प्यारा सवाल था। अब जैसे नेक्स्ट मैं आपको हिंट दे देता हूं बेटा, नेक्स्ट में कैसे करने वाले हूं। जैसे ये सवाल है, क्या कहता है, x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 5 लॉग एक्स प्लस 6, आईएससी 2022 में है। इसका मैं हिंट दे देता हूं, कुछ नहीं करना है, लॉग एक्स का आपको टी मान लेना है। जैसे ही आप टी मानोगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स dx dt। हाँ, अब बेटा 1 अपॉन एक्स, ये रहा 1 अपॉन एक्स dx इंटू dx dt लिख सकता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगा होल अपॉन, बेटा log x को क्या लिखते हो, t लिखते हो, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 6। अब भैया इसके तो फैक्टर बन जाएंगे, इसके तो फैक्टर बन गए 3 इंटू 2, तो लो भैया इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं t प्लस का 3 और t प्लस का 2। लो भाई वापस से पार्शियल फ्रैक्शन करना जैसे अपन अभी किया था, a अपॉन t प्लस 3 प्लस b अपॉन t प्लस 2, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, ट्राई करना, और कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप लोग आंसर करो, तो प्लीज करना यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। अब देखो बेटा, ये भी सवाल देखो आईएससी 2023 के अंदर आ रखा है, तो ये भी बढ़िया सवाल है यार, मैं आपको बता देता हूं बेटा यार, ठीक है। देखो ये लिखा है 3e की पावर 2x माइनस 2e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x माइनस 8 dx। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसमें क्या करना है। देखो बेटा सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, 3 e की पावर 2x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस का 2e की पावर x होल अपॉन, सेम इसको e की पावर 2x को लिख सकता हूं e की पावर x का होल स्क्वायर, वापस से पावर मल्टीप्लाई 2x आएगा, प्लस 2e की पावर x माइनस 8 dx। अब ध्यान से देखो बेटा मैं क्या करने वाला, e की पावर x को, अब देखना बेटा e की पावर x यहां से कॉमन आ रही है, तो यहां से e की पावर x कॉमन ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 थे बेटा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, होल अपॉन नीचे है e की पावर x का स्क्वायर प्लस 2e की पावर x माइनस का 8 dx। अब देखो बेटा e की पावर x को आप t लेट कर लो, सिंपल सवाल बन जाएगा, किया तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, dx आएगा और यहाँ पे dt आएगा। हाँ, तो e की पावर x को तो आपने t लेट कर लिया, लो भैया t आ गया यहाँ पे, या तो t यहाँ पे क्यों लिख रहे हो, देखो ना, देखो ना भैया, भैया क्या कह रहे हो, गौरव भैया क्या कह रहे हो, e की पावर x इंटू डी एक्स को तो dt लिखा, तो e की पावर x इंटू डी एक्स dt लिख दो। अब 3 इंटू e की पावर x, इसको e की पावर x को यहाँ t लिख दो, होल अपॉन नीचे e की पावर x का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x t है, प्लस का 2e की पावर x प्लस 2t माइनस का 8 और dt। अब क्या करोगे, फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, -8 फैक्टर कर सकते हो, -8 के 2 नंबर
मल्टीप्लाई करूँ तो ये डिवाइड करने पे ही आए, मतलब प्लस करने पे आए, 4 इंटू 2 8, प्लस करने पे ये चाहिए 4 और माइनस 2, 4 और माइनस 2, तो ये बन जाएगा 3t माइनस 2 होल अपॉन t प्लस 4 इंटू टी माइनस का 2 dt। अब वापस से बेटा इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू करके a अपॉन टी प्लस 4 प्लस b अपॉन टी माइनस 2, वही पार्शियल फ्रैक्शन करना हो सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। तो आई होप आपको ये वीडियो यार बहुत अच्छा लगा होगा यार। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए मेरे प्यारे बच्चों यार। ठीक है, तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशंस के साथ। कौन से चैप्टर के पीवाईक्यूज चाहिए ये भी कमेंट कर देना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में क्या सॉरी कमेंट सेक्शन में अगर करना चाहते हो तो। ठीक है बाबा, तो सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।